हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2012 में आई अंडररेटेड स्वीडिश हॉरर मूवी वेदर का ब्रेकडाउन। ये सैम रेमी की द इविल डेड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और एकदम सीरियस टोन पे बनाई गई है, जैसे नई वाली इविल डेड थी और वो भी इसके 1 साल बाद आई थी। मतलब ये उसकी कोई कॉपी नहीं है। मजे की बात यह है कि ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, जो कि बड़ा ही बेकार डब है, पर स्वीडिश में देखने से तो बेहतर ही है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम गनर नाम के आदमी को देखते हैं, जो हाथ में गन लेकर जंगल में अपनी बेटी लीसा को ढूंढ रहा था। ऐसे ही अंधेरा होने लगा और बिजली कड़कते हुए बारिश शुरू हो गई। फिर भी वो ढूंढता रहा तो आगे जाके लीसा उसे मिल गई, लेकिन मिलते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि लीसा की माँ ही उसका गला चबा रही थी। गनर ने लीसा की माँ यानी अपनी वाइफ कैरन को आवाज लगाई तो देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी, मानो उसके अंदर से उसकी सोल निकाल ली गई हो। कैरन उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए गनर ने बिना टाइम गवाए सीधा उसके सर में गोली मार दी, जिससे वो पीछे तो जा गिरी लेकिन मरी नहीं, एकदम से फिर से उठ के बैठ गई। तो गनर दोबारा गनर बना और ये थी मूवी की ओपनिंग। एक बात ध्यान रखना, हर टाइम 2013 वाली इविल डेड इसके बाद आई थी। ये सब कुछ इन्होंने खुद अपना दिमाग लगा के डाला है। इवन जो लुक हम देख रहे हैं डेड टाइप, वो भी। इसके ओपनिंग टाइटल्स में हमें बार बार एक खतरनाक सा प्राचीन क्रिएचर दिखाया जाता है, जो कभी खुल के सामने नहीं आता। वो छुप के लोगों को ऑब्जर्व करता है और मौका मिलने पर अपना असर दिखाता है और रहता है वो अंडरग्राउंड। उसके बारे में हम आगे और ज्यादा जानेंगे। फिलहाल हम एक कपल को देखते हैं जो वीकेंड पे कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, एल्बिन और ईडा। पहले वो एल्बिन के पेरेंट्स के घर जाते हैं डिनर पे, जहाँ पे एल्बिन का डैड उन्हें जंगल में मिले एक खाली घर के बारे में बताता है, जहाँ पे वो वीकेंड बिता सकते हैं। डैड का कहना था कि उस घर की हालत देख के पता चलता है कि वो बहुत टाइम से खाली पड़ा है, इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई रोकने टोकने वाला मिल जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि एल्बिन के डैड की बहुत बड़े लोगों से जान पहचान है, इसलिए वो संभाल लेंगे। डैड ने एक रफ मैप बना के दे दिया उस घर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कोई सीधा रोड वहां तक नहीं जाता। जगह फाइनल हो गई, इसलिए वीकेंड पे एल्बिन और ईडा अपने दोस्तों को लेकर उस घर के लिए निकल पड़े। ईडा के साथ थी लीना, मरी और टोव। एल्बिन के साथ था मार्कस और ईडा का भाई साइमन। लीना साइमन को पसंद करती है, पर साइमन बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये बात ईडा ने लीना को पहले से बता रखी है और उनकी तरफ खिलाड़न है टोव, जो इशारों में साइमन के साथ बातचीत शुरू कर चुकी है। वो सब जंगल में एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचे जहां से आगे कार नहीं जा सकती थी, इसलिए वो सब पैदल ही घर की तरफ बढ़ने लगे। तभी रास्ते में उन्हें गनर दिखाई दिया, गन पकड़े हुए। वो ग्रुप कोई घूरे जा रहा था तो साइमन उसके ऊपर चिल्लाने लगा, जिसके बाद वो मुड़ के वहां से चला गया और कुछ देर बाद वो सब घर तक पहुंच गए, जो किसी खंडर से कम नहीं था। उसमें सामने ही 3 दरवाजे थे और तीनों के तीनों लॉक थे, जबकि एल्बिन के डैड ने बोला था कि घर खुला हुआ है। चाबियां उनके पास थी नहीं, इसलिए मजबूरन एल्बिन जुगाड़ करके दरवाजे का लॉक खोलने में लग गया, जो उसने बहुत पहले सीखा था। और इस बीच मार्कस को पीछे वाली विंडो ओपन मिल गई, जिसमें से उसने मरी को घर के अंदर भेज दिया कि तुम अंदर से दरवाजा खोल के सबको डरा देना। ये बोलकर वो आगे भाग गया, लेकिन दरवाजा तो वो तब खोलेगी जब उसे कुछ दिखेगा। अंदर पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। किस्मत से मरी को एक कैंडल दिख गई तो उसे जला के वो दरवाजे तक जाने लगी, पर बीच में ही उसे बेसमेंट का दरवाजा दिख गया, जिसमें से रोशनी आ रही थी। तो मरी ने वो दरवाजा खोला और इविल डेड फैंस को पता ही है कि ये सारा वही सेटअप है। मरी सीढ़ी उतर के बेसमेंट में पहुंची, जहाँ पे एक बल्ब जला हुआ था। वहाँ पे कुछ टूल्स भी थे, जिनमें एक धूल लगी हुई कुल्हाड़ी भी थी। उसे वहीं पे छोड़कर मरी वापस जाने लगी, तभी और अंदर से कुछ आवाज आई। तो मरी बिल्कुल अंधेरे में पहुंच गई चेक करने, और उसके बाद क्या हुआ वो हमें दिखाया नहीं गया। हम सीधा बाहर पहुंच गए। एल्बिन ने दरवाजा खोल दिया और सब के सब घर के अंदर आ गए। मार्कस ये सोच रहा था कि मरी ने सबको डराया क्यों नहीं, पर मरी तो वहां सामने थी ही नहीं। जब लीना ने अंदर एक दरवाजा खोला तब उसे मरी सामने खड़ी हुई मिली, एकदम सहमी हुई। मार्कस को लगा कि उसका प्रैंक काम कर गया। फिर वो सब बातों में लग गए और इस बीच साइमन और टोव पहुंच गए ऊपर कुछ जरूरी काम निपटाने। नीचे मरी को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था और शाम होते होते उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो अपने में ही खोई हुई थी। जो कुछ दिन में हुआ वो याद कर रही थी। और यहाँ पे हम देख पाए कि नीचे बेसमेंट में उसे एक वेदर दिखाई दी थी, स्वीडिश फोकलोर का एक ऐसा क्रिएचर जो जमीन के नीचे रहता है। मरी की आंखों में देखकर उसने कुछ तो असर कर दिया था, जो बढ़ते बढ़ते अब एकदम लिमिट तक जा चुका है। मरी उठ के बाथरूम में गई, जहाँ पे उसने देखा कि उसकी बॉडी में हर जगह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें भी बदलने लगी थी। कुछ ही देर में वो खड़ी खड़ी गिर गई और फिर जब उठी तो पूरे घर में फिरने लगी, हर जगह खून के निशान छोड़ते हुए। गलती से टोव उसके रास्ते में आ गई तो उसी टाइम टोव के ऊपर अटैक करके वो उसका
अपर लिप चबा के खा गई। टोव को ऐसा भयानक दर्द हुआ कि वो बेसुध होकर सीढ़ियों से नीचे जा गिरी, जहाँ पे शोर सुन के बाकी सब जमा हुए और टोव को संभालने की कोशिश करने लगे। तो इतने में मरी ने नीचे आके लीना के मुंह पे खून थूक दिया। फिर अगला अटैक वो करती साइमन के ऊपर, पर साइमन ने उसे पहले ही गिरा लिया। उसके मुंह पे मुक्के बरसा के उसके दोनों हाथ बांध के उसे साइड में बैठा दिया। इतने में ईडा ने टोव के मुंह पे पट्टी बांध के उसे लेटा दिया था, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी था। मगर पहले वो सब बहस में लगे हुए थे कि आखिर मरी को हुआ क्या उसे रेबिस हुई है या फिर उसने कोई नशा किया है। सब के सब अपना दिमाग चला रहे थे कि तभी वहां पे गनर आ गया। वैसे वो गनर को बाहर से भगाना चाह रहे थे, लेकिन वो मामले की गंभीरता जानता था, इसलिए अपनी राइफल के जोर पे अंदर घुस आया और मरी की हालत देखकर उसने बताया कि ये लड़की मर चुकी है। उसकी बात सुनकर सब के सब भड़क उठे कि बुड्ढे तू सटक गया क्या, ये सामने बैठी हाथ पैर हिला रही है और तू कह रहा है कि मर गई, इसका नाम ही मरी है, मरी नहीं है ये। तब गनर बोला कि अब ये तुम्हारी दोस्त नहीं रही, ये कुछ और बन चुकी है और अब तुम्हें इससे छुटकारा पाना ही होगा। फिर भी वो सब मान नहीं रहे थे, इसलिए गनर ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि 2 दिन पहले मैं, मेरी वाइफ कैरिन और बेटी लीसा इस जंगल में आए थे। मैं चला गया था फिशिंग करने और वो दोनों चली गई थी मशरूम्स पिक करने। इसी बीच उन्हें ये घर मिला था और इस घर में पता नहीं क्या हुआ, पर मेरी वाइफ पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी बेटी को ही खाना शुरू कर दिया। तब मैंने उसे 2 गोलियां मारी और उसके बाद उन दोनों को जला डाला। ऐसा ही कुछ अब इसके साथ करना होगा। एल्विन बोला कि आखिर हुआ क्या है, उसका तो कुछ पता चले। तो गनर ने वो कहानी बताई जो उसके दादा ने उसे तब बताई थी जब वो बच्चा था, विदर की कहानी। ऐसे प्राचीन क्रिएचर्स जो जमीन के अंदर रहते हैं और अगर कोई गलती से भी उनके इलाके में दखल दे तो बहुत बुरा होता है। अगर कोई विदर दिख जाए तो उसी टाइम मुड़ के वहां से भाग जाओ, उसकी तरफ देखो ही मत, क्योंकि अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो वो उसी टाइम तुम्हारी सोल पे कब्जा कर लेगा। सोल तुम्हारी बॉडी से निकाल लेगा और तुम रह जाओगे अनडेड, जैसे कि अभी मरी है, जो मर के भी नहीं मरी है। ये सब सुनकर साइमन हंसने लगा, पर गनर कोई मजाक नहीं कर रहा था। मरते मरते उसकी बेटी के आखिरी बोल यही थे कि मॉम और मुझे एक घर मिला था, हम उसके अंदर गए तो हमें एक बेसमेंट मिला। अच्छा पापा। इतना कह के वो मर गई थी। तो उसी की बोली हुई बात सुनकर गनर ने ये घर ढूंढा और इसी ने दरवाजे अंदर से बंद किए थे ताकि कोई और इस घर में ना घुसे। फिर ये खुद विंडो से बाहर निकल गया था जहां से मरी अंदर आ गई थी। घर के आसपास भी ये इसलिए घूम रहा है ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो। पर जब साइमन ने दिन में बदतमीजी की थी तब इसने सोचा था कि जाने दो इन्हें, लेकिन अब शोर सुनकर इससे रहा नहीं गया, इसलिए आकर बता रहा है कि मरी को ठिकाने लगा दो वरना बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। किसी बुरी चीज ने इसकी बॉडी को कब्जा लिया है, इसलिए बॉडी को ही मिटाना होगा। लीना बोल रही थी कि हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो गनर ने साफ बता दिया कि कोई डॉक्टर इसकी कोई मदद नहीं कर सकता और अगर तुम में से कोई इसके कांटेक्ट में आया है तो तुम्हारी भी नहीं। अगर इसने किसी को काटा है या खरोचा है या फिर इसका खून किसी के ऊपर पड़ा है तो वो भी नहीं बचेगा, वो भी ऐसा ही बन जाएगा। यानी टोव और लीना का भी खेल खत्म। कोई भी गनर की बात पे यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए उसी टाइम उसकी बात को सच होते हुए देखना पड़ा। टोव मर चुकी ये सोचकर मार्कस उसके पास बैठा हुआ आंसू टपका रहा था कि तभी उसने मार्कस के फेस को स्क्रैच कर दिया, यानी उसका भी टिकट काट दिया और फिर उसे चिपट गई। मार्कस ने उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में मार्कस बुरी तरह थक गया, उसकी सांस फूल चुकी थी और वो और अपना बचाव नहीं कर सकता था। बस तभी गनर अंदर आ गया और उसने टोव को गोली मार दी, जिससे वो मरी तो नहीं पर विंडो तोड़ते हुए वहां से बाहर भाग गई। तो गनर भी उसके पीछे भागा क्योंकि उसे खत्म करना बहुत जरूरी था। ये सब देखने के बाद साइमन वहां से निकल रहा था और साथ में जबरदस्ती ईडा को भी लेके जा रहा था। तो एल्विन ने उसे रोका और जल्दी से पुलिस के पास फोन मिलाया। तो पुलिस वाले बोले कि हमें वहीं मिलना जहां पे तुम्हारी कार्स खड़ी हैं, क्योंकि आगे का रास्ता वो भी नहीं जानते। और साइमन तो जा ही रहा था, इसलिए एल्विन ने उसे ही पुलिस वालों को लाने भेज दिया और उसके साथ लीना भी चल दी। जाने से पहले वो दोनों शेड में गए जहां से साइमन ने लीना को कुल्हाड़ी पकड़ा दी और खुद एक फावड़ा पकड़ लिया सेफ्टी के लिए। वहां पे उन्हें मिला मरे हुए पक्षियों का ढेर जिन्होंने एक दूसरे को खा रखा था। वो दोनों तैयारी करके वहां से निकल गए और इधर गनर लगा हुआ था टोव को ढूंढने में, पर टोव ने उल्टा उसे ढूंढ लिया। पीछे से आके उसकी गर्दन का मांस उखाड़ लिया, जिसकी वजह से गनर के दिल की बात उसकी जुबान पे आ गई। साली टायन विचित्र शैतान चुड़ैल! उसने टोव को गोली मारी जो कि टोव ने खुद को लगने नहीं दी। तो बदले में गनर ने चाकू निकाल लिया। पहले उसने स्टैब कर करके टोव की बुरी हालत की और आखिर में उसकी गर्दन खोल के उसका सर अलग कर डाला, जिसके बाद भी उसकी बाकी बॉडी में जान थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रही। टोव को खत्म करने के बाद उसने एल्विन और ईडा को इशारा भी किया कि थम्स अप पिया करो, माउंटेन ड्यू से कुछ नहीं होता। गनर को पता था कि कुछ देर में वो भी बदल जाएगा, इसलिए शेड में जाके उसने पहले खुद को गोली मार ली। उधर साइमन और लीना कार्स की तरफ बढ़ रहे थे, पर रास्ते में साइमन ने देख लिया
लिया कि लीना भी बदल रही है। उसी टाइम उसने लीना को खुद से दूर कर दिया, लेकिन वो फिर भी पास आ रही थी तो साइमन ने फावड़ा मार के उसे वहीं पे चित कर दिया। फिर उसे लगा कि उससे गलती हो गई, इसलिए वहीं पे गड्ढा खोद के लीना को उसमें दबा के वो वापस घर की तरफ चल दिया अपनी बहन को बचाने। इधर घर में सब साइमन का ही वेट कर रहे थे कि वो कब पुलिस को लेके आएगा, पर इसी बीच ईडा बोलने लगी, मरी मरी। एल्बिन बोला, अभी कहाँ मरी, जिंदा तो खड़ी है। तब ईडा ने पूरी बात बताई, अबे ऑलपिन, मरी भाग गई। ये सुनकर एल्बिन के होश उड़ गए। बस तभी विंडो तोड़ते हुए हाथ अंदर घुसा के मरी ने उसके बाल भी उड़ा दिए। फिर उसने पत्थर अंदर फेंक कर विंडो का पूरा कांच तोड़ा और इसके बाद खुद भी अंदर घुसाई। एल्बिन के ऊपर झपटी तो उसने दूर फेंक के मारा। फिर ईडा की तरफ बढ़ने लगी तो ईडा ने एक चाकू आगे कर दिया, जिसे उसने बड़े आराम से अपने पेट में घुसवा लिया, सिर्फ ईडा को अपनी अदा दिखाने के लिए, मतलब उसके मुंह पे खून थूकने के लिए। उसी टाइम एल्बिन ने उसे धर लिया और चाकू पेट से निकाल के घुसा दिया उसके मुंह में, वो भी नीचे से। हर तरफ खून खून हो गया। एल्बिन को लगा कि निपट गई, लेकिन इससे भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि चाकू लगने से उसकी जबान की धार तेज हो गई। एल्विन, गधे कहीं के, यहाँ आओ। वो फिर से एल्बिन के ऊपर टूट पड़ी। तब मार्कस को आके उसके मुंह का कुछ इलाज करना पड़ा, पर बदले में उसने मार्कस की गर्दन का मांस उखाड़ लिया। अब एल्बिन के पास और कोई चारा बचा नहीं था, इसलिए एल्बिन ने उसी के फेंके हुए पत्थर से मार मार के उसके सर की चटनी बना दी। तब कहीं जाके वो मरी, पर तब तक मार्कस तैयार हो चुका था। उससे बचने के लिए बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही थी, इसलिए ऊपर भाग गए। मार्कस पीछे पीछे पहुंच गया तो उसके माथे में पेन घुसा दिया। तब कहीं जाके दरवाजा बंद हुआ। इतने में साइमन भी आ चुका था तो मार्कस उससे भिड़ गया और उसने धक्का मार के साइमन को विंडो से सीधा नीचे फेंक दिया, जहां पे वो शिकार बन गया अनडेड लीना का। ऊपर एल्बिन और ईडा ने सोच लिया था कि छुपने से कुछ नहीं होगा, अगर बचना है तो यहाँ से निकलना होगा, जिसके लिए मार्कस को भी निपटाना पड़ेगा। तो स्टोर रूम में से एक छोटी कुल्हाड़ी एल्बिन ने ईडा को दे दी, एक पेचकस अपने पास रख लिया और साथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर भी उठा लिया। फिर मार्कस के पास फोन किया, जिससे उन्हें पता चल गया कि वो बाहर ही खड़ा है। तो दरवाजा खोल के दोनों बाहर निकले और तभी मार्कस ने कुल्हाड़ी चला दी जो साइमन अपने साथ लेकर आया था। तो एल्बिन ने फायर एक्सटिंग्विशर सामने कर दिया, जिसने अटैक रोक दिया और कुल्हाड़ी एल्बिन के हाथ लग गई। इस बीच ईडा नीचे भागना चाह रही थी, पर नीचे आ गई लीना, जो चढ़ने लगी जीना। एल्बिन ने ईडा को फिर से रूम में भगा दिया कोई और रास्ता ढूंढने के लिए, और इतने में ऊपर आकर लीना ने उसका पैर पकड़ लिया तो एल्बिन ने कुल्हाड़ी से उसका हाथ ही अलग कर डाला और लगे हाथ और भी कई वार करने लगा उसके ऊपर, लेकिन बीच में ही मार्कस ने कुल्हाड़ी छीन ली। एल्बिन और ईडा ने एक बार फिर नीचे भागने की कोशिश की तो मार्कस ऊपर से नीचे गिर गया उनका रास्ता रोकने के लिए। मतलब इनमें दिमाग है भी और है भी नहीं। एक बात अच्छी ये हुई कि कुल्हाड़ी के इतने अटैक्स झेल कर लीना मर चुकी थी। उन दोनों को फिर से रूम में भागना पड़ा, जिसमें मार्कस भी पीछे पीछे आ गया, इसलिए दोनों स्टोर रूम में छुप गए, जिसका दरवाजा वो कुल्हाड़ी से तोड़ने लगा। अब वो दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। अब बच के भागने का कोई रास्ता नहीं था, ना ही खुद को बचा पाने का कोई चांस था। दरवाजा टूटते ही कुल्हाड़ी चलेगी और दोनों में से कोई एक तो मरेगा। एल्बिन को इसी बात की टेंशन हो रही थी, इसलिए वो दीवारें पीट रहा था कि शायद कोई रास्ता खुल जाए, पर दीवारें बहुत सॉलिड थी। हाँ, लेकिन उस जगह का फ्लोर बहुत नाजुक था, तो उस पे कूद कूद के एल्बिन ने गड्ढा बना लिया, जिससे होते हुए वो जा गिरा नीचे किचन में। उसके पीछे टाइम रहते ईडा भी कूद गई और उसके पीछे मार्कस भी कूदने वाला था। ये भांपकर एल्बिन ने जल्दी से एक स्टूल उल्टा करके नीचे रख दिया। फिर जैसे ही वो गिरा, स्टूल उसके आर पार। भाई ये क्या कूल मूवी है। अभी दोनों हर तरफ से घिर गए थे और बस खत्म होने वाले थे। वहां से भी बचने का रास्ता निकाल लिया और उसी रास्ते का यूज करके दुश्मन पे भारी पड़ गए। मतलब एक छोटे से प्लॉट में कितना कुछ डाल रहे हैं। एल्बिन ने ईडा को भगा दिया था, लेकिन वो भाग नहीं पाई क्योंकि दरवाजे पे उसे मिल गया उसका अनडेड भाई। ईडा ने छोटी कुल्हाड़ी उसके कंधे में घुसा दी, जिससे उसका कुछ बिगड़ा नहीं। उल्टा उसने एक लोहे के पाइप से मार मार कर ईडा को अधमरा कर दिया और इसके बाद अपने मुंह से उसके मुंह में खून उगल दिया, जो कि 2013 वाली इविल डेड का बहुत फेमस सीन है, लेकिन वो इसके बाद आई थी। इस बीच एल्बिन बेहोश हो चुका था और जब उसे होश आया तब उसने देखा कि मार्कस उसके सामने खड़ा है गुलाब बनके, जिसमें से कांटे निकल रहे हैं। एल्बिन उससे तंग आ चुका था। अब उसके 2 हाथ और 4 पायों से क्या लड़ता। सोच रहा था क्या करूं, तभी उसके हाथ एक बड़ा सा हथौड़ा लग गया, जिसे उसने ऐसा घुमा के मारा कि एक ही बार में मार्कस के सारे पेंच कस गए। फिर वो बाहर निकला तो उसे साइमन फंस गया, जिसने ईडा की बुरी हालत कर रखी थी। एल्बिन उससे भी भिड़ गया, लेकिन उसके पास लोहे का पाइप था जो भारी हथौड़े के मुकाबले में ज्यादा आसानी से घुमाया जा रहा था। इसलिए समझदारी दिखाते हुए एल्बिन उसे टूटी हुई विंडो के रास्ते वहां से बाहर निकला और पहुंच गया शेड में, जहां पे उसे गनर की राइफल मिल गई। फिर जैसे साइमन उसके पास आया, उसने पास से गोली मार के उसकी आंख समेत सर का एक बड़ा हिस्सा उड़ा दिया, जिस वजह से साइमन गो बैक हो गया। फिर एल्बिन पहुंचा ईडा को लेने, पर जाके देखता है कि उसे भी कीड़ा लग चुका था। एल्बिन उसे मारना नहीं चाह रहा था, पर जब कोई रास्ता नहीं बचा तब ईडा के ऊपर भारी शेल्फ गिराकर उसने ईडा को कुचल डाला। जाते जाते ईडा की आंखों में भी आंसू थे। एल्बिन चैन से बैठकर अपनी किस्मत पे रोना चाह रहा था, पर तभी बेसमेंट से निकल आई वेदर अपनी मचाई हुई तबाही देखने, और ऊपर उसे मिल गया जिंदा एल्बिन। तो वो उसके भी सोल खींचने के चक्कर में लग गई, मगर
मगर एल्बिन ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो एकदम उसके पास आ गई तो एल्बिन ने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई रिश्तेदार का बच्चा फोन मांगता है वैसे कर रही थी। पर एल्बिन भी डटा रहा और बाद में उसने मौका देखकर लाइट ही बंद कर दी, जिससे विदर थोड़ी तेतर बेतर हो गई। पर थोड़ा बहुत साथ उसका कड़कती हुई बिजली दे रही थी। लेकिन इतने में एल्बिन के हाथ एक चाकू लग चुका था, जो उसने विदर की तरफ चलाया और किस्मत से वो घुस गया सीधा उसके दिल में, जिससे विदर नीचे गिर पड़ी। बस तभी पूरी भड़ास निकालते हुए एल्बिन ने उसके ऊपर फ्रिज गिरा के उसकी सूखी हुई हड्डियों का चूरा कर दिया। इसके बाद वो उस घर से निकल के चलता बना और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। ये मूवी ऐसी लगती है जैसे 2013 वाली इविल डेड की परछाई है। वही सीरियस टोन, बहुत ज्यादा गोर और बाहर बारिश। पर बात वही है कि ये उससे पहले आई थी। द इविल डेड से ये कितनी ज्यादा इंस्पायर्ड है वो आप बिना बताए ही समझ गए होंगे। जंगल में एक सुनसान कैबिन, जिसके बेसमेंट में कोई इविल राज, और वीकेंड में उस कैबिन में अपने दोस्तों के साथ जाता ब्लू शर्ट और ब्राउन पैंट पहना हीरो। बाहर एक शेड जिसमें थोड़ा बहुत काम का सामान और एक चूहा। फिर दोस्त बन जाते हैं अनडेड या डेडाइट, मतलब उनकी बॉडी पर इविल कब्जा कर लेता है, जो कि आसानी से बॉडी छोड़ के नहीं जाता, इसलिए बॉडी को ही खत्म करना पड़ता है। लगता नहीं कि मूवी में कुछ दम होगा, लेकिन ये बहुत इंप्रेसिव है। इसके अनडेड भी कुछ कम खतरनाक नहीं है, हर टाइम खून में नहाए रहते हैं। बस इसमें अनडेड्स की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जैसा कि इविल डेड यूनिवर्स में डेडाइट्स की होती है। वो तो फुल यूज करते हैं फ्री की मिली बॉडी का। आज इविल डेड बर्न रिलीज हुई है, जाके देखो थिएटर्स में, आई एम श्योर उसमें देखने को मिलेगा ये सब। तो इविल डेड बर्न की रिलीज की खुशी में ही ये स्पेशल वीडियो बनाई है। आपको कैसी लगी जरूर बताना। इस मूवी में से कुछ सीन्स काटे भी गए हैं, जैसे कि 2 पुलिस वाले उस घर तक पहुंच जाते, वो मूवी में नहीं दिखाया गया। गनर यानी जोहानस ब्रोस्ट की अनडेड टोव के साथ जो पूरी फाइट हुई थी, जिसमें सर अलग किया था, उस सीन को शूट करते ही जोहानस ने उल्टी कर दी थी और उसके बाद उन्होंने मूवी देखी नहीं, सिर्फ खून खराबे की वजह से। लीना के लिए जो गड्ढा खोदा गया था वो गलती से वेस्पुलस के नेस्ट पे खोद दिया था, जहाँ पे शूटिंग हो नहीं पाई, इसलिए जल्दबाजी में एक नया गड्ढा खोदा गया, जो कि कब्र के हिसाब से उतना बड़ा नहीं था, साफ दिखता है, बस जैसे तैसे काम चला लिया। स्वीडन में इसे पहली ज़ॉम्बी मूवी जो सिनेमास में दिखाई गई ये कह के मार्केट किया गया था, और आखिर में ऐसी मूवी ज़ॉम्बी कैटेगरी में आ ही जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बता देना। 2013 वाली इविल डेड बहुत सारे मामलों में इससे बहुत ऊपर है, लेकिन ये कम बजट में बहुत तगड़ा ब्लास्ट है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। क्या इविल डेड बर्न कुछ ऐसी टोन लेके आएगी? क्योंकि आइडिया उसका भी कुछ ऐसा ही है, वो तो मूवी देख के पता चलेगा। होपफुली जल्दी उसकी वीडियो में हम ये बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और इंस्टा पे फॉलो कर लो अपडेट्स के लिए। अगर आप इविल डेड यूनिवर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते या बिल्कुल भी नहीं जानते तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद बर्न देखने जाओगे तो बिना समझाए सब कुछ वहीं पे समझ जाओगे। आगे मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।